ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये अपनी 9:15 स्ट्रेटजी होने वाली है, जिसमें आप मार्केट को देखोगे 9:09 पर। जितना भी गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, आप उसके अकॉर्डिंग जो प्रीमियम का प्राइस है उसको कैलकुलेट करोगे कि 9:15 पर वो प्राइस क्या हो सकता है, क्या होगा 9:15 पर प्राइस, और वहां पे लिमिट ऑर्डर लगाओगे। आपकी एंट्री होगी और फर्स्ट कैंडल पे आप एग्जिट करोगे। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी होने वाली है। अभी देखो यहाँ पे क्या है मार्केट में, इसको देखो ध्यान से, इसको रिमूव करते हैं। तो अभी ये देखो, जैसे सपोज मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ये ओपन हुआ। अभी आपको कैसे पता कि मार्केट यहाँ तक ही जाएगा? आप कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखेगा। आप यहाँ कैलकुलेट करोगे, आपकी एंट्री यहाँ गई होगी, एग्जिट यहाँ गई, फर्स्ट कैंडल में कर दोगे। ठीक है, बट ये कैसे होगा? आपने यहाँ एंट्री की, फर्स्ट कैंडल में यहाँ गई, आपने एग्जिट किया। तो अभी आपको ये प्राइस कैसे पता चलेगा कि हमको ये 36 पर ही करना था? तो ये 36 कैसे निकल गया है? 36 पर करना था, बाई करना था, और ये सेल कुछ 46, ये प्रीमियम थोड़ा कम मूव किया है। और मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे अपने को 50% से ज़्यादा रिटर्न मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप एंट्री करोगे, इसमें मोस्टली 50% 60% आपको रिटर्न मिल जाते हैं। बट अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तभी। इस स्टेडियम में मोस्टली ऑर्डर आपके एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे आपकी, क्योंकि कैलकुलेशन में मिस्टेक आ सकता है, आप डीके नहीं कैलकुलेट करोगे, और भी चीजें। तो अभी देखो यहाँ अपने को फॉर्मूला गया था, अपना फॉर्मूला था प्रीमियम का प्राइस। जो भी प्रीमियम का प्राइस होगा 100, 200, 300, ये जो प्रीमियम का प्राइस है उसमें से आप माइनस करोगे गैप अप या डाउन वाला जो भी है, इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये जितना भी निकल गया, सपोज गैप अप 100 है, आपने 0.7 से मल्टीप्लाई किया, ये 70 पॉइंट निकल गया है। 120 है, 200 है, 140 निकल गया। आप इस चीज को माइनस करोगे, फिर माइनस करोगे डीके को, डीके 20, डीके है 20, ये आप फिक्स यही माइनस करोगे। और अगर आपको जैसे सपोज आज मार्केट ओपन हुआ, कल मार्केट क्लोज था, आज मार्केट ओपन है, इससे पहले तो ये हो गया 1 2 दिन का डीके, तो इंटू 2 कर दोगे। सपोज मार्केट आज बंद हुआ, कल चालू है, तो ये सिर्फ 1 दिन का डीके है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 करोगे, बस यहाँ पे 1 कर दोगे, इसको माइनस करना है। तो अभी आपको क्या चाहिए? प्रीमियम, प्रीमियम का प्राइस चाहिए आपको। और क्या चाहिए आपको? गैप अप कितना हुआ या गैप डाउन कितना हुआ। और क्या चाहिए आपको? डीके। तो डीके है फिक्स 20, ये आप फिक्स वैल्यू लोगे 20। तो अभी यहाँ पे देखो 3 कंडीशन हो सकती है। अच्छा, पहले प्रीमियम का प्राइस देख लेते हैं। आप किस प्रीमियम का प्राइस लोगे, ये आपको कौन सा प्रीमियम लेना है, कौन सा प्रीमियम का देखना है, और प्राइस भी कौन सा देखना है। एक प्राइस है ऑप्शन चेन में आपको दिखाई देगा, एक है आपको चार्ट पे दिखाई देगा। ये दोनों ही प्राइस मोस्टली ये डिफरेंस ही होते हैं। तो अभी आप कौन सा प्राइस लोगे? तो देखो प्रीमियम पे, प्रीमियम प्राइस, तो जो ऑप्शन चेन में है आप इसको नहीं लोगे। आप जो चार्ट पर वैल्यू दिखाई देगी आप इसको लोगे, एक्यूरेट होता है। जैसे यहाँ देखो, इसको रिमूव करते हैं, ये अपना हुआ रिमूव। तो अभी यहाँ देखो, इसका प्रीवियस क्लोजिंग कितना है? 42, 42 यहाँ निकल के आ रहा है, ये 42 निकल के आ रहा है यहाँ पे 42 पॉइंट। तो अभी ये देखो, इसका प्राइस कितना हो? 42 रुपीज। अच्छा,
यहाँ पे चार्ट पे 42 है, बट यहाँ पे हो सकता है 43 45 दिखा रहा हो। तो जो ये प्राइस होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो अभी आपने प्राइस ये लिया, अभी प्रीमियम कौन सा आपको देखना है, प्रीमियम सिलेक्शन। तो 9:09 पे मार्केट जहां भी होगा वहां आप एटीएम देखोगे। इसको देखो, 9:09 पे मार्केट जो भी होगा आप ऑप्शन चेन ओपन करोगे, करेक्ट। इसको देखो, आपने ऑप्शन चेन वहां पे ओपन की। अभी ऑप्शन चेन में ये आपका एटीएम हुआ, ये जो भी है एटीएम, आपको एक इन द मनी इधर लेना है, एक इन द मनी इधर लेना है, करेक्ट। तो आपको एटीएम हुआ ये उस टाइम पे ऑप्शन चेन में यहाँ पे एटीएम दिखाएगा। तो अगर ये मार्केट, अभी आपको एक आईटीएम लेना है कॉल के लिए और एक आईटीएम देखना है पुट के लिए, ठीक है। अभी कंडीशन देख लो, ये आपको प्रीमियम कौन से लेने हैं। अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप हो रहा है, तो आप पुट का प्रीमियम देखोगे। अगर गैप डाउन है तो आप कॉल का प्रीमियम देखोगे, ठीक है। गैप अप है तो आप पुट का प्रीमियम देखोगे, गैप डाउन है तो आप कॉल का प्रीमियम देखोगे, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 सिनेरियो देते हैं। अभी आपको ये समझ आया कि प्रीमियम का प्राइस कैसे देखना है, कौन सा प्रीमियम लेना है, कौन सा प्रीमियम लेना है, ये आपको क्लियर हुआ। उसका प्राइस क्या देखना है आपको, ये क्लियर हुआ। तो अभी अपने फॉर्मूले का पहला पार्ट ये कंप्लीट हुआ। तो ये चीज आपका कंप्लीट हुआ कि आपको कौन सा प्रीमियम लेना है, कौन सा प्रीमियम था और प्राइस क्या था उसका, कौन सा लेना है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट देखो, अभी गैप अप या गैप डाउन वाली कंडीशन देखो। तो यहाँ पे 3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला, मार्केट गैप अप ओपन होगा और यहाँ भी लो गैप अप और हाई गैप अप, ये दो कंडीशन। मार्केट फ्लैट ओपन होगा या मार्केट गैप डाउन ओपन होगा। मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा या फ्लैट ओपन होगा या ये गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। तो अभी यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो। तो सबसे पहले लेते हैं गैप अप ओपन। गैप अप ओपन में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो अपना फॉर्मूला, प्रीवियस प्राइस प्रीमियम का, इसमें से माइनस करोगे अपना गैप अप इंटू 0.7, फिर माइनस करोगे डीके, डीके था अपना 20 और ये डेज, जितने भी डेज होंगे उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो प्रीमियम का प्राइस अभी देखते हैं गैप अप। गैप अप के लिए आप पुट का देख रहे थे, तो अभी इसको देखते हैं, कोई भी प्रीमियम लेते हैं। यहाँ देखते हैं, अभी ये प्राइस देखो, ये प्राइस कितना था, 218, 218 रुपये। तो अभी गैप अप ओपन हुआ तो हमने क्या देखा था, अभी पुट का प्रीमियम, ठीक है। तो अभी इसका प्राइस क्या है, 218 रुपये बता रहा है। ये आपका पहला वेरिएबल हो गया। अभी सेकंड आपको माइनस करना है जो भी गैप अप ओपन हुआ होगा, गैप अप चाहे 100 पॉइंट हुआ हो, 200 पॉइंट हुआ हो, 150 हुआ हो, जो भी हुआ हो, आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.7 से। अभी सपोज यहाँ पे 100 पॉइंट ओपन हुआ, ठीक। तो इसको इरेज करते हैं, 100, 100 इंटू 0.7। अभी डीके है 20, 20 फिक्स रहेगा, इंटू एक दिन का डीके है तो 1। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, तो 218 ,
218 माइनस ये 70 माइनस 20, तो ये कितना निकलेगा 90, और ये आप कैलकुलेट कर लेना 128 कुछ ये प्राइस निकल के आएगा। तो यहाँ पे लगाओगे लिमिट ऑर्डर। तो ये हो गया अपना गैप अप के लिए। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, आपने लिया पुट का प्राइस, पुट का प्रीमियम लिया। पुट का प्रीमियम भी कौन सा लिया, जो 909 पर ऑप्शन चेन में आपको दिख रहा था वो लिया। उसके बाद आपने गैप अप देखा कितना गैप अप है, और गैप अप के बाद आपने इसको जितना भी गैप था 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया, और आपने 20 डीके से माइनस कर दिया। तो ये देखो हमने प्राइस लिया, ये प्राइस कौन सा था जो चार्ट पे दिखा रहा था, ये हमने प्राइस लिया। जो भी अपना गैप अप था उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, और 100 अपना गैप अप था तो 0.7 से मल्टीप्लाई किया माइनस 20 कर दिया। तो ये जो भी कैलकुलेशन निकल गया ये अपना लिमिट प्राइस निकल गया। अभी आप लिमिट ऑर्डर लगा दोगे, लिमिट ऑर्डर आपका लग जाएगा 128 रुपीज। करेक्ट, ये हो गया आपने दिया। अभी सेकंड केस देखो, फ्लैट। अच्छा, फ्लैट वाले केस को थोड़ा सा बाद में लेते हैं, ये आपको कंफ्यूजिंग जाएगा। तो अभी देखते हैं इसको गैप डाउन के लिए। गैप डाउन अगर ओपन होता है तो अपना वही फॉर्मूला, तो प्रीमियम का प्राइस माइनस गैप डाउन इंटू 0.7 माइनस 20 इंटू 1, एक दिन का डीके। तो अभी यहाँ पे प्राइस देखते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं गैप डाउन के लिए, तो प्रीमियम देखेंगे कॉल का, यहाँ इस मार्केट में देखते हैं। इस प्राइस को देखो कितना आ रहा है, 120 ओ 107, ठीक है। तो प्राइस कितना था 107, ये आपको प्राइस दिख रहा था प्रीमियम का प्रीवियस मार्केट का। अभी इसमें से माइनस करोगे वही सेम है, जो भी गैप अप होगा गैप डाउन होगा 100 200 300 जो भी होगा, हम यहाँ भी 100 ही लेके चलते हैं। 100 इंटू 0.7 माइनस 20, करेक्ट। तो ये कितना हुआ 70 पॉइंट इंटू। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल कर सकते हो, अगर प्रीमियम का प्राइस आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा कम है, 100 के आसपास है या जो भी है 100, तो आप इसको यहाँ 0.6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, थोड़ा और एक्यूरेसी आएगी। अगर प्रीमियम का, इस चीज़ को ध्यान से देखो, अगर प्रीमियम का प्राइस PREMIUM, प्रीमियम का प्राइस अगर लो जा रहा है, जैसा अभी ये देखो मंडे ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी हुई, ट्यूसडे को एक्सपायर हुआ प्रीमियम। तो अभी देखो इसके जो भी दिन है, ये आप यहाँ तक देखोगे संडे से पहले, संडे सैटरडे, तो जो भी 2 दिन आते हैं आप यहाँ पे ट्राई करो 0.7 से मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस पहले से ही हाई रहता है, 200 300 रहता है। बट इस केस में मंडे तक आते आते ये प्रीमियम का प्राइस वही 100 रुपये रह जाता है, 190, तो प्रीमियम का प्राइस लो हो जाता है। तो यहाँ पे ट्राई करो 0.6 से मल्टीप्लाई करने का, जो मंडे और ट्यूसडे का है आप वहाँ पे 0.6 से ट्राई करो मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। और बाकी जो भी दिन है वहाँ 0.7 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि प्रीमियम का प्राइस वैसे ही लो है, आप इसको करोगे 0.7 से करोगे तो ये और ज़्यादा लो हो जाएगा। तो अभी इस चीज़ को ध्यान रखो, मंडे ट्यूसडे का मार्केट है तो आप 0.6 से मल्टीप्लाई करो, बाकी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे या 0.7 से मल्टीप्लाई करो, करेक्ट। तो अभी याद देखो यहाँ 0.6 से किया तो ये कितना निकलेगा 60 इंटू 2, और ये एक दिन का डी है, तो अभी कितना निकला 60, ये माइनस है 80, तो 107 माइनस 80 720, तो ये 27 रुपीज आपका निकला। तो आप लिमिट ऑर्डर लगा दोगे 27 पर, करेक्ट।
तो आपका जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा 27 पर, आप सेम कैंडल में जो फर्स्ट कैंडल होगा 9:15 से 9:20 वाला कैंडल 5 मिनट का, आप यहाँ पे एग्जिट कर दोगे, आपको जो भी लिखे, जो भी मिले। तो ये तो 27 का है, मोस्टली ये जा सकता है 50 भी जा सकता है, 47 भी जा सकता है। यहाँ पे आपका कैपिटल डबल भी हो सकता है और आपको 50% रिटर्न, 40% रिटर्न, 20% रिटर्न ये इजीली मिल जाते हैं एक कैंडल में। ठीक है, तो अभी अपने दो केस हो गए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ये हो गया, गैप डाउन है, ये हो गया। अभी देखो अगर फ्लैट ओपन होता है तो, अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अभी यहाँ पे भी क्या होता है, फ्लैट ओपनिंग भी क्यों होती है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। आपको बैंक निफ्टी प्लस निफ्टी, अभी यहाँ ये फ्लैट जब ओपन होता है तो इसके मेजर रीजन होते हैं, बैंक निफ्टी दिखा रहा होगा आपको नेगेटिव, निफ्टी आपको दिखा रहा होगा पॉजिटिव। तो ये दोनों जब नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं तो मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मोस्टली होता है फ्लैट ओपन होगा या निफ्टी कुछ 10-20 पॉइंट ऐसे ही ओपन होगा। तो अब इस केस में क्या करना है, अभी इस केस में थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको 9:07 तक ये मार्केट देखना है। मेजरली क्या करना है, 9 बजे से 9:02 या 9:03 तक आप देख लो। यहाँ पे अगर निफ्टी पॉजिटिव जा रहा है अपना, अगर पॉजिटिव जा रहा है तो अभी इसको देखो, अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव जा सकता है, हो सकता है ये 9:59 पर मार्केट ओपन हुआ तो निफ्टी पॉजिटिव हुआ। सेकंड केस क्या होगा, 9 पर मार्केट जब ओपन हुआ, प्री मार्केट ओपन हुआ, तो हो सकता है ये नेगेटिव भी दिखाए। तो अगर ये नेगेटिव दिखाता है और ये अपना है फ्लैट वाला केस, ये फ्लैट वाला केस, अगर ये नेगेटिव दिखाता है तो आप यहाँ पे लोगे कॉल का प्रीमियम। अगर ये पॉजिटिव दिखाता है तो आप लोगे पुट का प्रीमियम। करेक्ट। तो ये देखो, अच्छा इसमें अगर ये उतना ज्यादा नहीं दिखाता, अगर ये नेगेटिव जैसे नेगेटिव 200 पॉइंट, ये पॉजिटिव 200 पॉइंट या 100 पॉइंट ये चीज नहीं दिखाता, अगर छोटा मोटा ही दिखाता है, 100 ऐसे कुछ बहुत छोटा मोटा दिखाता है, तो आप यहाँ पे इस केस को बदल दोगे। या आप एक काम करो, यहाँ पे थोड़ा रिस्क मत लो, ये थोड़ा रिस्की रहेगा। अगर ये प्री मार्केट में आपको नेगेटिव दिखाता है तो आप पुट ही लो, पॉजिटिव दिखाता है तो कॉल लो। क्योंकि अभी इस केस में क्या होगा, ये मार्केट का प्रीवियस क्लोजिंग है, ये प्रीवियस क्लोजिंग है मार्केट का। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पे ये इसका क्लोजिंग था, मार्केट जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा और आप यहाँ पे देखे हो कि 909 पर मार्केट था नेगेटिव, जैसे -200-250 पॉइंट ये डायरेक्ट दिखाया, तो ये जैसे ही मार्केट ओपन होगा उसके बाद ये सड़क से नीचे जाएगा। ठीक है, मार्केट तो फ्लैट ओपन हुआ बट ये सड़क से नीचे जाएगा। तो आप इसीलिए यहाँ पे जो भी फ्लैट अपना ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा और आपने ये भी देखा है 9:09 और 9 बजे के टाइम पर ये नेगेटिव ओपन, नेगेटिव ही डायरेक्ट ओपन हुआ। तो अभी ये क्या करेगा, मार्केट ओपन होगा और फटाक से नीचे जाएगा। तो इस केस में आपको पुट लेना है, मार्केट फ्लैट है बट आपको पुट लेना है। अभी सेकंड केस सुनो, अभी 9:00 पर ये था आपका पॉजिटिव, तो अभी क्या करेगा मार्केट, मार्केट फ्लैट तो ओपन होगा, मार्केट यहाँ से फ्लैट तो ओपन होगा बट सड़क से ऊपर जाएगा, फ्लैट ओपन होगा सड़क से ऊपर, तो इसलिए आपको यहाँ पे कॉल लेना है। अब ये चीज समझे, अगर फ्लैट ओपन है तो क्या करोगे, अगर फ्लैट ओपन है तो अभी क्या करोगे आप, फ्लैट ओपनिंग में आप 9:00 पर देखोगे, अगर मार्केट डायरेक्ट ही पॉजिटिव है, अगर डायरेक्ट पॉजिटिव ही ओपन है यहाँ पे आप कॉल ले लोगे चुपचाप। कॉल में कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं बताता हूँ।
और अगर नेगेटिव है तो आप यहाँ पे पुट ही ले लोगे फ्लैट में, क्योंकि क्या होगा, जो भी मार्केट डायरेक्ट ओपन होगा वो सेट एक्स से नीचे जाएगा, कॉल में ये सेट एक्स से ऊपर जाएगा। तो इसलिए अभी देखो कैलकुलेट कैसे करना है फ्लैट के लिए। तो जो भी प्रीमियम का प्राइस था उसको देखना है, ये आप चार्ट से देख के लोगे, कोई ऑप्शन चेंज नहीं, सिर्फ चार्ट पे देखोगे, माइनस करोगे गैप अप गैप डाउन। तो अभी इस केस में तो फ्लैट था, फ्लैट यानी 2 4 5 50, 5 पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट 50 पॉइंट ऐसा होगा। तो इस केस में आप इसको ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करोगे, आप यहाँ पे 0.7 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी आगे देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और ये अपना टीके, तो प्रीमियम प्राइस देखते हैं, इसी को इसको नहीं, ये भी अपना पॉजिटिव ओपन, ये भी पॉजिटिव, कोई अच्छा मार्केट गैप डाउन, इसको देखते हैं, इसको भी नहीं देखते, इसको देखते हैं। तो अभी जस्ट इस कैंडल को देखना बहुत ध्यान से, परफेक्ट एग्जांपल है ये अपनी 9 15 की कैंडल। अभी इसको देखो, ये कितना है, ये प्राइस कितना आ रहा है, 238, नोट डाउन करो इसको, 238 माइनस, इसको देखो 238, 238, और ये अपना ओपन हुआ मार्केट 9 15 पे, यहाँ पे 230 पर। तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही ओपन हुआ है 230 पर, ठीक है, ओपन कितना हुआ था 230 पर। अभी इस केस में क्या हुआ कि मार्केट ऐसे ही सडनली ऐसे ही हुआ। तो अभी यहाँ देखो, जो भी फ्लैट ओपनिंग था इसका, तो ये 90190 से 9017 तक, ये जो भी होगा ये डायरेक्ट 900 पर पॉजिटिव ही ओपन हुआ होगा, ये पॉजिटिव ही ओपन हुआ होगा 100 पॉइंट 200 पॉइंट। उसके बाद ये यहाँ से ऑर्डर्स लगते गए तो ये फ्लैट ओपन हो गया। तो वहां पे आपको क्या देखा, वो फ्लैट ही ओपन था मोस्टली। तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट 20, क्योंकि ये फ्लैट ही ओपन था तो यहाँ पे 0 या 5 10 जो भी होगा पॉइंट, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे कुछ आ रहा है। आपने डीके माइनस कर दिया, डीके माइनस कर दिया, तो अभी डीके क्या हुआ 218, 218। अच्छा डीके इसमें क्या होता है, जब भी मार्केट एक्सपायरी से पहले, एक्सपायरी के जस्ट बाद, एक्सपायरी से पहले डीके ज्यादा होता है, एक्सपायरी से जस्ट पहले डीके भी कम होता है, 15 हो गया 10 हो गया ऐसे होता है। तो यहाँ देखो ऑप्शन चेन, ओआई ग्रीक्स, डेटा ही नहीं है यहाँ, बकवास। तो अभी यहाँ देखो, यहाँ पे डीके भी बहुत कम होता है। तो आप ये चीज ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि प्रीमियम का प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो अभी ये फ्लैट ओपनिंग का आपने देखा, फ्लैट ओपनिंग में आपको देखना है, आपको फ्लैट ओपनिंग में नहीं, आपको नहीं पता कि 907 पर क्या ही होगा मार्केट में, तो आप 90 से बैठो, यहाँ पे देखो मार्केट सडन अभी क्या करता है, ओपन हुआ तो डायरेक्ट पॉजिटिव ओपन हुआ, नेगेटिव ओपन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ। यहाँ बहुत कम चांस है फ्लैट ओपन होता है, तो या तो ये अच्छे खासे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये अपना फ्लैट ओपनिंग का हुआ, अगर ये पॉजिटिव ओपन होता है तो आप यहाँ पे कॉल लोगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव ओपन हुआ तो कॉल लोगे, नेगेटिव ओपन हुआ तो पुट लोगे, ये तो सिंपल है फ्लैट का, ठीक है। क्योंकि मार्केट जैसे ही ओपन होगा, आपने पुट लिया है तो डायरेक्ट नीचे ही जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे पुट के ऑर्डर्स लगे हुए हैं, बेरिस के ऑर्डर लगे हुए हैं, सेल के ऑर्डर लगे हुए हैं, और ये कॉल वाला है, मार्केट ऊपर ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉल के ऑर्डर लगे हुए हैं। तो इसमें यही सेम लॉजिक है। तो अभी आपको ये तीनों कंडीशन समझ आई, गैप अप ओपन होगा तो, फ्लैट ओपन हुआ तो, और गैप डाउन ओपन हुआ तो।
ठीक है। गैप अप ओपन हुआ तो आप क्या करोगे, पुट का प्रीमियम लोगे, जो चार्ट पे है इसका प्राइस आप वो प्राइस लोगे। फ्लैट ओपन हुआ तो आप 90, अच्छा 9 पर आप ये सभी देखोगे क्योंकि आपको नहीं पता 9 7 पे क्या होने वाला है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव ओपन हुआ तो आप यहाँ पे कॉल लोगे, नेगेटिव हुआ तो पुट लोगे। ठीक है, और गैप डाउन के केस में आपको यहाँ पे कॉल ही लेना है। मार्केट गैप डाउन हो रहा है, आप कॉल ही लोगे। ठीक है, और आपको जो चार्ट पर वैल्यू दिखेगी आप वही वैल्यू लोगे। 200 है तो आप वही लोगे, 187 है तो यही लोगे। ये वैल्यू हो गया। और अभी आपका प्रीमियम सिलेक्ट हो गया। प्रीमियम सिलेक्ट हो गया। 907 पर जो भी था, 907 9 ही लो। 909 पर जो भी ऑप्शन चेन में था आपने वहां का एक एक आईटीएम ले लिया। ठीक है, ये आपका प्रीमियम सिलेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करना था, डीके। अभी डीके देखो, डीके मैं मोस्टली 20 ही लेता हूँ, बट आप 20 लो, खत्म करो, ज्यादा हो सकता। उसके बाद क्या हुआ, अभी गैप अप वाले या गैप डाउन वाले जो पॉइंट हैं वो, तो वो मैं 0.7 देखता हूँ मोस्टली। 0.6 देखता हूँ जब मार्केट ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी खत्म, तो एक्सपायरी के बाद ट्यूसडे के बाद जो भी दिन आएंगे मंडे से पहले तक, तो जो भी यहाँ पे दिन आएंगे आप वहाँ पे 0.6 ले लोगे क्योंकि यहाँ पे डीके उतना खास नहीं होता। ठीक है, उतना अच्छा मूवमेंट नहीं आता, तो आप 0.6 ले लोगे और बाकी जो भी है मंडे और ट्यूसडे यहाँ पे 0.7 लोगे आप। ठीक है, ये आपका क्लियर हुआ। प्रीमियम आपने सेलेक्ट भी कर लिया और आपने ये डीके भी कैलकुलेट कर लिया। प्रीमियम का प्राइस भी हो गया, डीके भी कैलकुलेट हो गया, गैप अप गैप डाउन भी आपका हो गया। ठीक है, गैप अप हुआ आपका, डाउन भी हो गया और फ्लैट भी हो गया आपका। फ्लैट वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। और डाउन वाले में आपको क्या करना था, कॉल लेना था और यहाँ पे पुट लेना था। इनका प्राइस था जो भी चार्ट पर प्राइस आ रहा होगा वो, ये प्रीवियस प्राइस लेना था। सिलेक्ट कैसे करोगे, 9015 मार्केट ओपन है, 909 पर ऑप्शन चेन में जो भी होगा उसका एक आईटीएम। प्रीमियम सिलेक्ट हो गया, प्रीमियम का प्राइस भी हो गया आपका, चार्ट पे देख के लेना है। आपका डीके भी हो गया कैलकुलेट, मोस्टली मैं 20 लेता हूँ, आप 20 लो। और गैप अप या गैप डाउन हुआ उसको 0.7 से आप मल्टीप्लाई करोगे। करेक्ट। अभी सेम यहाँ देखो, इस प्रीमियम को देखो, यहाँ पे कहीं ओपन, यहाँ पे क्लोज था, फ्लैट ओपनिंग हुआ। जैसे ही फ्लैट ओपनिंग हुआ ये डाउन साइड गया क्योंकि मे भी हो सकता है वहां पे नेगेटिव ओपनिंग हुआ हुआ अपना 909 पे, ये नेगेटिव यहाँ पे हुआ। आप कैलकुलेट करके बैठे थे ये 90 था, आप डीके भी कैलकुलेट करके बैठे थे 78 वगैरह कुछ, तो उतना खासी मूवमेंट नहीं किया, 78 वगैरह ही हुआ। तो आपने डीके भी कैलकुलेट किया 15 कुछ पॉइंट, तो ये प्राइस निकल गया, आपने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया। आप फर्स्ट कैंडल में एंट्री एग्जिट करके निकल गए, आपको जो भी मिले 20 25 पॉइंट जो भी मिले, यहाँ आप एग्जिट करके निकल गए। सेम देखो, इस केस में क्या होगा, फ्लैट ओपनिंग, मार्केट अपना पॉजिटिव ओपन हुआ होगा 909 905 पर, 909 पे आपको दिखा रहा होगा 90, आपको 9 बजे वो फ्लैट ओपनिंग का लॉजिक पता चल गया क्योंकि यहाँ पे मार्केट अपना पॉजिटिव ओपन हुआ था, पॉजिटिव ओपन हुआ होगा, नेगेटिव ओपन हुआ होगा सॉरी। तो यहाँ पे जो भी अपना मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ तो ये तो फ्लैट ओपनिंग था, प्रीमियम पे भी फ्लैट ओपनिंग दिखा, नेगेटिव ओपन हुआ तो जैसे ही फर्स्ट कैंडल में ओपन हुआ मार्केट सड़क से नीचे गया, तो एक ये हो गया। ठीक है, सेम ये देखो प्रीवियस क्लोजिंग,
यहाँ पे अपना फ्लैट ओपन था, फ्लैट या कुछ ही पॉइंट ओपन था, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, आपने लिमिट ऑर्डर यहीं कहीं लगाया, आपने 21 था, आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, जो भी पॉइंट्स वगैरह आ रहे होंगे आपने वो कैलकुलेट कर लिया, आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद ये देखो एक कैंडल में अच्छा स्पाइक, तो यही है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट करें। अच्छा यहाँ पे और क्या सीन हो सकता है, इस सेटअप को आप थोड़ा सा, ये थोड़ा सा रिस्की सेटअप है, अगर आपकी कैलकुलेशन होती है गलत, आपका लिमिट ऑर्डर थोड़ा सा गलत लगता है, आपका लॉस भी उतना ही होगा, आपका लॉस भी उतना ही अच्छा हो सकता है। तो ठीक है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा अच्छा करें, आप जब डेली मार्केट को देखोगे आपकी कैलकुलेशन काफी अच्छी